जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। लोगों ने साधना और भक्ति का अध्याय जानना चाहा है कि साधना भक्ति में क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, साधना भक्ति में एक बहुत छोटी सी बारीक लकीर होती है। वो बारीक लकीर क्या होती है मालूम है आपको? वो बारीक लकीर ये होती है कि साधना में हम देवता का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम देवता का साथ पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो भक्ति है उसमें देवता हमारे हमको चयन करता है, हमको चुनता है, हमें साथ लेके चलता है और देवता का आशीर्वाद सामने से आता है। साधना में हम एक जिद्दी बच्चे बन जाते हैं, हठी बच्चे बन जाते हैं, एक ढीठ बच्चे बन जाते हैं। तो साधना में हम देवता से जिद्द करते हैं कि प्रभु, हे माँ, हे भगवान, हे देवी, हे देवता, हमें ये वस्तु चाहिए। लेकिन उसमें मतलब भक्ति में हम जिद नहीं करते, हम देवता के ऊपर छोड़ देते हैं कि हे प्रभु, हे आनंददाता, हे परमेश्वर, हमें आपको जो देना है वो दीजिए। एक शुभम कौशिक ने पूछा है हमारे मित्र वशिष्ठ जी ने कि गुरु गुरु दीक्षा के समय शिष्य को कौन कौन शक्तियां देता है। देखिए ऐसा होता है शुभम भाई, गुरु दीक्षा के समय जो शक्तियां शिष्यों को दी जाती हैं या उनके संग चलती हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे एक तो परंपरा से जो परंपरा चल रही है उनकी, उसमें जो भी उनने उपलब्धियां हासिल की हैं गुरुओं ने, उसका एक अंश आता है, ठीक है ना, वो मिलती है एक तो। दूसरी, जो उस गुरु ने कर रखी होगी शक्तियां से मतलब साधना कर रखी होगी, जैसे हनुमान जी की हुई, माता बगला की हुई, काली की हुई, झूमा की हुई, तो उसका प्रभाव, उसका अंश भी आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें बहुत तगड़ी होती है। जिसने सौम्य कर रखी होंगी तो उसमें सौम्य का प्रभाव भाव आएगा, और जिसने उग्र कर रखी होंगी उसमें उग्र का भाव या स्वभाव आएगा। तो ये अंतर पड़ जाता है, ठीक है ना सिद्धियों में। जो भी मैंने देखा है, जो मेरे अनुभव रहा है कि अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने वर्ण के हिसाब से, अपने देवता के हिसाब से गुरु मंत्र देता है शिष्यों को, और वो मंत्र तभी मतलब उसको काम करते हैं, तभी उसके लिए सही होते हैं। और अगर शिष्य अपने आप मंत्र मांगता है तो अपने लिए अपने कंफर्टेबल उसको जोन को देख करके, तो वो मंत्र उसके लिए काम नहीं करते हैं, जो उसके लिए मंत्र फिट नहीं बैठते हैं। तो एक ये भी बात है। ये सब चीजें हैं, लोग इन चीजों को समझते नहीं है। गुरु दीक्षा ले ली और उसी में वो हो जाते हैं अपनी मस्त। और ये वो उन चीजों उनको ये नहीं मालूम होती है दोस्तों कि जिस तरह का मंत्र होगा या जिस तरह का गुरु मंत्र प्रदान करेंगे, वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से होगा उनके। और अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं जीवन में, जैसे कि आज हमारे एक शिष्य हैं जो नलखेड़ा बगलामुखी गए हुए थे, और वहां पे उन्होंने ध्यान भी किया है, और ध्यान करने के बाद उन्होंने ये भी मतलब याद किया मुझे, और मुझको फ़ोन भी किया उन्होंने। तो उनकी वहाँ उनकी माता, उन्होंने माता के दर्शन किए, माँ याद किया, और जहाँ ध्यान किया तो यहाँ तक मेरे पास शक्तियाँ आई, तरंगें आई, महसूस हुआ मुझे। क्योंकि वो बहुत मन से मतलब वो करते हैं, जो भी सेवा करते हैं। तो ये चीज़ मैंने चेक की, आज ही उनको ग्रुप में ऐड किया मैंने, जो मेरा सबसे बड़ा साधना ग्रुप चल रहा है लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि उसमें मैं बड़ी बड़ी चीज़ें या विचित्र साधनाएं डालूंगा, और डालता रहा हूँ अभी तक। मालूम है दोस्तों, इस समय बहुत मतलब पूरे जगत के लिए, पृथ्वी के लिए बहुत बुरा काल चल रहा है। और बुरे काल की निशानी ये है कि इसमें अब परमाणु युद्ध होने तक का खतरा बन गया है इस समय। मालूम है, 5% या 10% आबादी रहेगी अगर ये हुआ तो, और कहो तो पूरे विश्व से नाम निशान मिट जाए, लेकिन पूरे लोगों पूरा नहीं मिटेगा, ये बात पक्की है।
बहुत कुछ हानि क्षति हो गई। क्योंकि मैंने आपको ध्यान में मैंने साल 6 महीने पहले की वीडियो बताया कि पृथ्वी पर संकट की तैयारियां हो रही हैं। और लोगों ने कहा था कि गुरुजी यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, उस समय चल रहा था। तो मैंने ये भी ध्यान में बताया था उस समय कि इनके अलावा भी बहुत बड़ा चीज़ें होने वाली हैं इस युद्ध के अलावा भी, तो वो चीज़ें तैयारी हो गई है। और अपने इसराइल और इनका देख लो आप, हमास वगैरह में जो हो रहा है, आतंकवादियों ने करा है। तो अब दुनिया दो गुटों में तो वैसे ही बच चुकी है, बच बच मतलब बट गई है। वो चीज़ें तो ही हैं। किसी ने दोस्तों इसमें ये भी पूछा है कि गुरुजी कुंडलिनी शक्ति का रहस्य क्या है। तो दोस्तों कुंडलिनी शक्ति का वो छोटा सा एक रहस्य आपको बता रहा हूँ। आपको मालूम है ब्रह्म में शिव का निवास, और कुंडलिनी है आदि माया आदि शक्ति। तो नीचे से धम्म की तरफ, शिव की तरफ कुंडलिनी शक्ति उठने लगती है जब हम ज्यादा पूजा पाठ या ध्यान वगैरह करते हैं तो। और उठती जाती है, उठती जाती है, उठती जाती है। जैसे जैसे हमारा ये रेगुलर ध्यान और ये सब चलता है तो वो ऊपर उठती जाती है। लेकिन यदि हमारी कोई पूजा पाठ या ऐसी कोई चीज़ है वो कर रहे हैं हम लगातार, वो छूट जाती है, तो वो वापस कुंडलिनी शक्ति वहीं जाकर नीचे बैठ जाती है। जब तक वो चीज़ें चलती रहती है तो उठती जाती है, उठती जाती है। एक बार ब्रह्मास्त्र में, ब्रह्मांड में, सिर में, कपाल में, और एक बार जाकर के वो मिल जाए, फिर भले ही कुछ भी होता रहो, संसार में उसको कोई मतलब नहीं है। पर तो उनकी शक्तियाँ एकदम जागृत हो जाती हैं। तो ये चीज़ें भी हैं दोस्तों, ये आपको समझनी होगी, क्योंकि ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे से चलती है कुंडलिनी शक्ति, शिव से मिलने के लिए शिव बैठा है कपाल में, तो वहां जाकर के जब मिल जाती है तब वो कुंडलिनी शक्ति का पूर्ण जागरण कहलाता है। शक्ति और शिव, ये दोनों का मतलब मेल है, वो कुंडलिनी शक्ति है। और किसी ने एक चीज और पूछी है कि गुरु जी ज्ञान का विलय, बहुत गूढ़ गूढ़ प्रश्न है, गूढ़ रहस्य, गूढ़ प्रश्न, गूढ़ ही जवाब है। तो आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें मुझे मालूम है, आप मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि मैं बता पाऊंगा, और मुझे भी मालूम है कि बताने योग्य हूँ मैं। जब भक्ति में ज्ञान का विलय हो जाता है तो भक्ति किस स्तर पर रहती है, और जब ज्ञान का विलय भक्ति में होने के बाद जब चेतना का विस्फोट होता है तो चेतना की अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों पूछने वाला बहुत ज्ञानी है, मुझे मालूम है, क्योंकि उसने जब प्रश्न पूछा है वो ज्ञानी पूछ सकते हैं। दोस्तों भक्ति में चेतना का जब विलय होता है तो हमारा अहंकार का नाश होता है, और जब अहंकार का नाश होता है, हमारे अंदर से मैं निकल जाती है, तब जाके हमारे अंदर जो चेतना होती है, जो हमारे अंदर ऊर्जा होती है, उसका विस्फोट होता है। उस विस्फोट के जरिए हमारे अंदर का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, और तब हम ऊपर की तरफ, भक्ति देवता की भक्ति की तरफ हम अपनी शक्ति को लेकर चलते हैं। मेरी भक्ति गुरु शक्ति फ्रॉम नंति सो वाचा, इसी का एक उदाहरण है शब्द। और जब हमारी शक्ति ऊपर की तरफ जाती है, और जैसे जैसे हमारी चेतना अवस्था अवचेतन में बदलती है, हमारे अंदर ज्ञान का मतलब विस्तार होता है, और जो मूल भाव है, जो जिसको कहते हैं ब्रह्म शक्ति, उसका जागरण होता है, तब हम देवता से मिलते हैं। ये बहुत महीन और बारीक प्रतिक्रिया है ये, और इस क्रिया को समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों। जिसने इसमें बरसों खपा दिए हों, जिसने अपना जीवन पूरा इसमें खपा दिया हो, वही इन चीज़ों को समझ सकता है, जान सकता है। केवल किताबों के नेट के माध्यम से आपको ये समझना असंभव है। आपको मालूम है हजारों लोग भरे पड़े हैं जो आपको मतलब एक क्लास देते हैं, कुंडलिनी सिखाने की क्लास देते हैं, आपको धर्म सिखाने की, आध्यात्मिक सिखाने की क्लास देते हैं, आपको ज्योतिष बताते हैं, आपको 150-200 रुपए की क्लासें मिल जाएंगी ज्योतिष सिखाने वाली, ठीक है ना। और ऑनलाइन अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सब चीज़ की, ज्योतिष की, हस्तरेखा की, आपकी प्रश्न प्रश्न कुंडलियाँ बनाने की, आपकी और आपके फेस रीडिंग की। लेकिन मालूम है आपको वो 1% भी सक्सेस नहीं है।
क्योंकि वो क्या मालूम है, जहाँ नाना प्रकार के ज्ञानी मिलते हैं, जहाँ नाना प्रकार के ज्ञान होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें संभव ही नहीं है। क्योंकि हम आप जैसे-जैसे सीखते जाएँगे, वैसे-वैसे नए-नए सिद्धांत उत्पन्न होंगे। जैसे-जैसे सिद्धांत उत्पन्न होंगे, वैसे-वैसे नई प्रतिक्रियाएँ आगे चलेंगी। जैसे-जैसे प्रतिक्रियाएँ आगे चलेंगी, लोग उन प्रतिक्रियाओं को, उन सिद्धांतों को फ़ॉलो करेंगे। लोग उन सिद्धांतों को फ़ॉलो करेंगे, तो पुरानी जो आपने सीखी हुई है नेट इन सब के माध्यम से, वो सब फ़ेल हो जाती है दोस्तों। ये अंतर है। मुझे क्यों कुंडली दिखाता है आदमी? क्यों कुंडली दिखाता है मुझे आदमी? क्यों मुझसे पूछता है आदमी? क्यों मुझसे कहता है गुरुजी मैं अपना फ़ोटो भेज रहा हूँ, मैं आपको मुझे बता दीजिए। क्या वो और माध्यमों से या फिर नेट के माध्यम से निकाल नहीं सकता है वो कुंडली को? वो नेट के माध्यम से तो कुंडली निकालना है, फ़ोन के माध्यम से बहुत आसान है। उसमें सारे जवाब आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो मूल जवाब आपको जिसमें चाहिए, वो उसमें कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे और आज नहीं, भूतो न भविष्यति ऐसा होगा। क्योंकि जहाँ विज्ञान की सीमा खत्म होती है, वहाँ पर अध्यात्म की सीमा आरंभ होती है। इस चीज़ को आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना? जो उस विज्ञान से परे है, वो जाकर के धर्म में आता है। भविष्य मालिका के बारे में आपको मैं स्पष्ट बता दूँ, आप लिख के रख लीजिए मेरी बात को और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल लिख लीजिएगा इस बात को मेरी को, क्योंकि 30 बहुत दूर नहीं है, आ गया। ठीक है ना? पहली बात तो इंसान इतना समझदार हो चुका होगा कुछ सालों में, उसको युद्ध और युद्ध की गति के बारे में मालूम पड़ जाएगा। युद्ध के विनाश का उसको सब मालूम पड़ जाएगा कि युद्ध का विनाश कहाँ तक इंसान को ले जाएगा, ठीक है ना? तो कुछ ऐसा होगा, आपको मैं बताऊँ, सब चीज़ें होंगी, युद्ध होंगे, महायुद्ध होंगे होंगे, ऐसी बात नहीं है और बहुत सारी आपदाएँ आएँगी। युद्ध से ज़्यादा लोग तो आपदाओं में मरेंगे और कुछ घटनाएँ ऐसी भी होंगी, जो इंसान की समझ से परे होंगी संसार में। वहाँ पर इंसान को मालूम पड़ेगा कि हम पर भी नज़र रखी जा रही है, किसी और के द्वारा, ठीक है ना? तो आपको मालूम है अगर आपका संसार खत्म हो गया, तो भविष्य का आने वाले जो फ्यूचर में जो संसार बसने वाला है वो खत्म हो जाएगा। तो फ्यूचर वाले कभी नहीं चाहेंगे कि उनका मतलब जो भूत है वो खराब हो जाए। तो समझ लो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए इतना भयंकर कुछ नहीं है, अभी संसार बहुत लंबा चलने वाला है और संसार में सब चीज़ें बहुत लंबे समय तक रहेंगी। अभी जीवन बहुत कठिन देखना है इंसान को, अब इतनी जल्दी अंत नहीं हो सकता, इतनी जल्दी आप भोग के खत्म नहीं हो सकते, आपको बहुत ज़्यादा भोगना है इंसान को अभी। और पर इतना ज़रूर है कि इतना आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा 30 तक कि इंसान खुद ही नहीं समझ पाएगा कि ये 10 साल पहले क्या था और 10 साल बाद क्या हो गया, ठीक है ना? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके संसार से विलुप्त हो जाएँगी बिल्कुल, वो भी हकीकत है और उसकी शुरुआत हो जाएगी कुछ ही समय में। जय माता रानी की, लेकिन जाते-जाते मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ, कुछ ना करिए, कुछ ना सोचिए, भगवान की भक्ति सबसे मतलब उत्तम है और उसमें कुछ ना करते हुए माता रानी का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा। जब हवन कर रहे हैं तो स्वाहा। जय माता रानी का एक मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। और माता रानी का एक तीसरा मंत्र है, ओम दुम दुर्गा दुर्गति नाशनी स्वाहा। इनमें से एक मंत्र पकड़ लीजिए और माता से कह दीजिए, माता मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ और केवल केवल तेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, बाकी मुझे कुछ भी तुझसे लेना देना नहीं है, ना मेरी कोई शर्त है। अब भगवान के सामने ऐसे शर्त रख देते हो यानी कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं आप, क्या चक्कर है? समझ में नहीं आता है कि भगवान मैं तुम्हें मंत्र करके दे रहा हूँ और ये मंत्र तो तुम ले लो, लेकिन मुझे ये चीज़ें मुझे दे दो। भाई ये सौदा नहीं है, ये सौदा नहीं है, ये भक्ति भाव का मिलन है। ये सौदा नहीं है, उसने तो आपको इतना अनमोल जीवन दे दिया, उसको क्यों भूल रही हो आप? उसको मत भूलो ना। आपको सब कुछ करने लायक बना बना दिया भगवान, तो वो चीज़ें तो ध्यान रखो। तो आप बस इन 3 में से एक मंत्र ले लीजिए और सप्तमी, अष्टमी, नवमी या फिर 10वीं दशहरा, इसमें से किसी भी दिन उठा करके
और संकल्प लेगा कि हे प्रभु, मैं इस मंत्र का इतने समय तक यथाशक्ति, यथा समय और जाप करूँगा। लगातार इसको आप करते रहिए, लगातार ध्यान में उठते, बैठते, खाते, पीते, जो भी एक मंत्र पकड़ा वही मंत्र। थोड़े समय में ही वो मंत्र जागृत होकर के और इतना अच्छा प्रभाव आपको दिखाएगा कि आप खुद मतलब चक्कर में पड़ जाएंगे जी हो क्या गया। ठीक है ना, लेकिन शुद्धता के साथ। ठीक है ना, लेकिन शुद्धता के साथ। और दोस्तों, व्हाट्सएप को मैं जो नंबर मैंने दे रखे हैं, इसमें जो नंबर दे रखा है वो केवल व्हाट्सएप मैसेज के लिए, कॉल के नहीं है, इसीलिए मैं कॉल नहीं उठती आपकी। तो कॉल ना करें, फालतू अनावश्यक अपना समय बर्बाद ना करें। व्हाट्सएप मैसेज में अपनी समस्या या कुछ जो भी लिखना है आपको लिख के डाल दें, तो मैं उसको समझ भी लूँगा और मौका लगेगा तो आपको कॉल से बात भी हो जाऊँगा। और लोगों के साथ होती हैं ऐसी बातें, तो आप इस मामले में चिंता ना करें, बस मुझे मैसेज लिख करके डाल दें। ठीक है, और बार-बार मैसेज के बजाय एक ही बार पूरी समस्या लिख करके डाल दें, तो मैं उस पे ध्यान बहुत जल्दी दे देता हूँ। लाल देह लाली लसे हृदय लाल नगुर पज्र देह दानव दनन जय 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 कबीसुर सियापति रामचंद्र की जय जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया। मंगल भवन मंगल हारी जगौ सुदस अचर बिहारी दीन दयाल बिरस संबारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जिस तरह से तुमने राम जी के काम संवारे हैं, जिस तरह से तुमने रावण को दशा बताई है, जिस तरह से आपने पर्वत उठा लिया हाथों में, इसी तरह से हे प्रभु वीर बजरंग बली, आपके जैसा कोई बली नहीं है। उसी तरह से हमें भी पार लेके चलो, हमारे भी काम संवारो। इस तरह से हनुमान जी से प्रार्थना करके सोइए रात में। आप उसी रात में आप हनुमान जी का कृपा और चेटक देख लेंगे। प्रार्थना दोस्तों जवान से नहीं, दिल से निकलनी चाहिए, ध्यान रखिएगा आप। जय माता रानी।